हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस पार्ट के स्टार्ट में हम देखते हैं कि शाओकी तुम कर ही रही होती है। यूकिंग उसको कहता है चिढ़ाते हुए कि तुम ही तो वो थे जिसने कहा था कि मेरा मुंह खराब है, तो बस मास्टर को एक बार ट्राई करने दो। फिर तो शाओकी उसकी बात को इग्नोर कर देती है और कहती है कि मास्टर फिफ्थ प्रिंसेस का मेंशन आ चुका है। फिर तो यूकिंग कहता है कि अपने आप को तैयार कर लो क्योंकि तुम्हें देखने के लिए कोई आने वाले हैं। फिर तो अपनी शाओकी अपने आप को अच्छे से देखने लगती है और अपना सब कुछ सही करने के बाद वो कह रही होती है कि किसी के कारण है ये सब। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे फिफ्थ प्रिंसेस आती है यूकिंग को देखने के लिए और अपनी शाओकी यूकिंग के पीछे होते पता नहीं क्या कर रही है अभी। फिफ्थ प्रिंसेस की नज़र अचानक से अपनी शाओकी पे ऊपर पड़ती है और वो सोचती है कि ये यहाँ क्या कर रही है। और अपनी शाओकी वो उसका पैर पत्थर से अड़ जाता है और वो गिरने वाली होती है और वो गिर जाती है अपने यूकिंग के ऊपर। और अपना यूकिंग उसकी खुशी देख लो फ्रेंड्स। ये सब देख के बिल्कुल भी फिफ्थ प्रिंसेस को अच्छा नहीं लगता है और वो कहती है कि बकवास, ये तो बिल्कुल नौटंकी जैसे लग रहा है, क्या तुम चल नहीं सकती हो। इसके बाद तो यूकिंग भी अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि मैंने इस लड़की को कम आंका था, ये तो सच में एक्टिंग में बहुत अच्छी है। अपनी शौकी तो मन में रोते हुए सोच रही होती है कि इससे तो मैं और जल्दी राजकुमारी की आंखों में आऊँगी। और इधर उसका पेट भी बचने लगा था, उसको भूख लग रही थी। फ्रेंड्स, मैं जानती हूँ मेरे वीडियो के अंदर बहुत नॉइज़ है, इसको इग्नोर करो यार, अभी शादियों का माहौल चल रहा है इसलिए बहुत ज़्यादा शोर है यहाँ पर। हम देखते हैं कि यहाँ पर एक मेड आता है और कहता है कि यहाँ पर हमारे पास टी और कुछ डिज़र्ट्स हैं खाने के लिए। यहाँ पर शाओकी खाते हुए मन के अंदर सोचती है कि ये प्रिंसेस का हाउस है और यहाँ पे नौकर भी बहुत ज़्यादा समझदार है और खाना भी बहुत अच्छा था। हमें दूसरी शहर दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे यूकिंग और फिफ्थ प्रिंसेस की लड़ाई हो रही है। फिफ्थ प्रिंसेस कहती है कि मैंने तुम्हारा पूरे सालों से वेट किया है और तुम एक वेश्या की तरह हो। फिर तो अपनी शाओकी अपनी चाय को थूक देती है और वो कहती है कि इसने तो बस ऐसे यूकिंग से कहा, इसका निशाना तो मेरे ऊपर है, ये तो मुझे बचाना चाहती है। फिर तो वहाँ पे फिफ्थ प्रिंसेस आती है और शाओकी से कहती है कि लाओ शाओकी, जल्दी से तुम यूकिंग का पीछा छोड़ दो, अगर तुम ऐसा नहीं करती तो मैं तुम्हें यहाँ पे रहने के लिए भी जगह नहीं दूंगी। फिर तो शाओकी सोचती है कि प्रिंसेस बहुत ज़्यादा चंचल है, अगर मैं उसके पैसे लेके भाग जाऊँगी ना तो वो मुझे मारने के लिए ज़रूर ढूंढेगी। मैं अभी यूकिंग के साथ ही सेफ हूँ, इसीलिए मुझे कोई रास्ता निकालना होगा। फिर तो शाओकी ये सब सोचने के बाद प्रिंसेस का हाथ पकड़ती है और उसके कान में कहती है। फिफ्थ प्रिंसेस पूछती है, तुमने जो कहा क्या वो सच है? अगर ऐसा है तो क्या तुम मुझे यूकिंग की पसंद के बारे में बता सकते हो? फिर तो शाओकी अपने मन में कहती है कि राजकुमारी बहुत ही ज़्यादा भोली, उन्होंने सच में विश्वास कर लिया। और वो मुंह पे कहती है कि मैं प्रिंस यूकिंग की पर्सनल मेड हूँ, तो मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है। फिफ्थ प्रिंसेस कहती है कि तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती, क्या तुम सच में श्योर हो कि तुम उसे नहीं पसंद करती? उनके पास बहुत यूनिक टैलेंट है। फिर तो शाओकी फिफ्थ प्रिंसेस से कहती है कि हाँ हाँ, मैं उसे नहीं पसंद कर सकती, और मन में वो ही कैरेज वाला इंसिडेंट याद कर रही होती है। फिर तो अपनी शाओकी फिफ्थ प्रिंसेस के साथ अपना काम ख़त्म करके बाहर आती है और अपना यूकिंग उसके लिए वहाँ खड़ा होता है और वो कहता है चलो चलो जल्दी चलो, मैं यहाँ पे तुम्हें बचाना चाहता हूँ। और अपनी शाओकी भी यहाँ पे एक मिनट भी और नहीं रुकना चाहती और वो कहती है कि चलो यहाँ से जल्दी चलो। फिर तो हमें वहाँ फिफ्थ प्रिंसेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी पर्सनल मेड कह रही होती है कि प्रिंसेस आप बस देखिए, हमने उसकी ड्रिंक में पहले से ही नशीली दवाई मिला दी थी। किसे पता था कि फिफ्थ प्रिंसेस और उस लड़की के बीच दोस्ती हो जाएगी। ये सब सुनने के बाद फिफ्थ प्रिंसेस कहती है कि क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अब से उसको कोई कुछ नहीं करेगा, अब से वो मेरी गुलाम है। ये सुनकर उसकी मेट कहती है ठीक है। फिर तो फिफ्थ प्रिंसेस मन के अंदर सोचती है लियाओ शाओ, ये तो बस छोटा सा बस खरोच थी, इसके लिए शिकायत मत करना। और इसके बाद हमें कैरेज का सीन दिखाया जाता है। यूकिंग पूछता है कि तुमने फिफ्थ प्रिंसेस से क्या कहा। फिर तो शाओकी भी इग्नोर कर देती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं। यूकिंग कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा साहसी हो रहे हो, अब इसे बस कह दो। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओकी है वो मन में सोच रही होती है कि मेरा पेट क्यों दर्द हो रहा है। और अपना यूकिंग भी पूछ लेता है कि तुम्हारे साथ क्या गलत है।
अपना यूकिंग तो उसे ऐसे देख के पहले ही डर जाता है और वो मन में खुद ही सोच लेता है कि उसको जहर दिया गया है। और वो बाहर आकर शू से कहता है कि शू पैलेस चलो। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें शू पैलेस दिखाया जाता है। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो जाके लाइक करो। फिर तो हमें मास्टर दिखाया जाता है। वहाँ पे एक मेड बोल रही होती है, प्रिंस यू, आपके बच्चे ने एक लड़की को घर में गले लगाया। पता नहीं हम बच्चा किसे बोल रहे हैं। प्रिंस यू कहते हैं कि लड़की, पर किस लिए? फिर वो मेड कहती है कि वो लड़की टॉयलेट को यूज़ करने के लिए आई थी। फिर तो ये सब सुनने के बाद प्रिंस यू बाहर को निकलने लगते हैं उस बच्चे को और लड़की को देखने। फिर वो बच्ची जो कि अपनी शौकी है टकरा जाती है। फिर तो अपनी शौकी पूछने लगती है बिना ऊपर देखे कि टॉयलेट किधर है। फिर तो प्रिंस यू पूछते हैं, गर्ल क्या तुम ठीक हो? फिर तो हमें देखने के लिए मिलता है कि अपनी शौकी ज़मीन पर बैठ जाती है और शौकी कह रही होती है कि हम फिर से यहाँ आ गए कई बार हम, और ये इतना बोल रही होती है कि अपना मास्टर यू उसे गोद में उठा लेता है और कहता है कि डॉक्टर को बुलाओ जल्द से। ये सुनने के बाद पीछे वाली मेड ये सुन के चली जाती है डॉक्टर को बुलाने के लिए। और फिर हमें हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रिंस यूकिंग भी होते हैं और वो ये देख के तो अपने यूकिंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर तो मास्टर बोलते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा पावरफुल पॉइज़न दिया गया है, इसीलिए हमें सबसे पहले उसे बाहर निकालना चाहिए। मास्टर हाथ बढ़ा ही रहे होते हैं लेकिन यूकिंग अपने फ़ैन को आगे कर देता है। यूकिंग कहता है कि मैं इसे खुद कर सकता हूँ, किसी नौकर को आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। फिर तो मास्टर भी टोंट मारते हुए पूछ लेता है, बस एक नौकर, तुम इसको इसलिए शू पैलेस तक लेकर आ गए हो? इसके बाद तो यूकिंग शौकी का पॉइज़न बाहर निकालने लगता है अपनी मार्शल आर्ट की तकनीकों से और उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। फिर तो ये देख के मास्टर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि उसको ब्लड की वॉमिट आ रही होती है। और मास्टर पूछते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है? फिर तो यूकिंग कहने लगता है कि मैंने जैसा सोचा था ये लड़की बिल्कुल भी सड़ल नहीं है, मैंने बस अपनी इनर पावर का उपयोग किया था पॉइज़न को फोर्स करने के लिए। फिर तो यूकिंग कहने लगता है कि यहाँ पे दो प्रकार की पावर्स हैं, पहली उसकी खुद की कल्टीवेशन की और दूसरी वो जिसने उसकी पावर को बांध रखा है। और जब मैंने उसके अंदर अपनी पावर डाली तो इससे एक फोर्स हुआ और इससे ही विरोध हो गया। उस दिन उसने गार्ड्स को बहुत ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड कर दिया था, लेकिन मैं फिर भी उसकी पावर्स का कोई भी क्लू नहीं ढूंढ पाया। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसकी पावर्स को सील करके रखा है। ये सब बताने के बाद यूकिंग कहता है कि तुम्हें इस बार मेरे ऊपर एहसान करना पड़ेगा। इसके बाद यूकिंग कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि राजकुमार वेंडे किधर है। इसके बाद तो मास्टर यू कहते हैं कि मुझे तुम्हारा सीक्रेट लेटर पहले ही मिल चुका है, लेकिन अगर प्रिंस वेंडेस अभी भी कार्टेल के अंदर है और वो भिखारी बिल्कुल सेम एज का है प्रिंस वेंडे के, तो क्या होगा अगर वो प्रिंस ना हो तो? इसके बाद तो यूकिंग उनको वो जेट दिखाते हुए कहता है तुम किसी की एज से नहीं बता सकते, लेकिन इसके बारे में क्या? जेट को देखकर मास्टर चौंक जाते हैं और कहते हैं ये तो ज्वेलिंग वे है। ज्वेलिंग वे केवल स्वर्ग के पुत्रों को ही उत्तर देता है, ये आपके पास कैसे है? फिर तो यूकिंग उन्हें बता देता है कि उसे उस बॉडी से मिला था। फ्रेंड्स, आपको याद हो तो ये मास्टर ली ने दिया था अपनी शौकी को। इसके बाद तो यूकिंग कहता है कि उस दिन मेरे सिपाही उस भिखारी को पकड़ना चाहते थे, लेकिन उससे पहले किसी और की सेना ने उसे पकड़ लिया। उस दिन मेरे सिपाहियों ने अपना टारगेट बदल लिया और उन्हीं के साथ रहने वाले लिक्शियांसी का शिकार किया, लेकिन उन्होंने उसे गलती से मार डाला। मैंने लिक्शियांसी के बारे में पता लगाया तो मुझे पता चला कि वो पूर्व डायनेस्टी का एम्परर का अंगरक्षक था। लिंग योंग केवल राजकुमार वेंडे की ही आज्ञा का पालन करता है, इसीलिए वो छोटा भिखारी राजकुमार वेंडे ही होगा। हालांकि उसने अपनी मृत्यु से पहले ये टोकन शौकी को दे दिया, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? इतनी महंगी चीज़ उसने शौकी को क्यों दी? मास्टर यू कहते हैं क्या ये लड़की
यूकिंग उनकी बात काटते हुए कहता है कि इसके केवल दो ही तरीके हैं कि वो प्रिंस वेंडी के साथ इतने समय तक छुपे हुए थे। पहला, या तो वो वर्तमान की शक्तियों में से एक हैं या फिर वो अतीत में से हैं। यहाँ मास्टर यू शाओकी के पास बैठकर उसकी चिन्ह को छूते हुए कहते हैं, क्या ये पास्ट की डायनेस्टी से है? फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि शाओकी कोई प्रिंसेस रही होगी, पहले राजा की, और शाओयू भी कोई प्रिंस रहा होगा और ये लोग मिलके शायद वॉर करने वाले हैं। इस लड़की को ली जियानजी ने जू जिंगहाओ की जंगली भूमि से उठाया गया था, जहाँ पर ये फैमिली की एकमात्र बचे सदस्य को भेज दिया गया था। ये पता चलने के बाद कि शाओकी यिंग लुओ है, यूकिंग पूछता है कि मिस यू कैसे उस जंगली भूमि पर जीवित रह पाई। अब जब वो रॉयल कैपिटल में आ चुकी है तो ज़रूर उनके पीछे कोई शक्ति होगी। इसके बाद तो मास्टर कहते हैं कि जो यिंग लुआओ की मदर थी वो लिंग लुआन हील से आती थी, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल फैमिली थे। उनसे तो खुद राजा भी उनको परेशान करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। और मैडम ये कभी भी ये चुप होकर नहीं देखेंगे कि यिंग लुआओ के साथ क्या क्या हो रहा है। इसके बाद तो यूकिंग पूछता है कि जब तुम्हारे फैमिली के साथ ये दुर्घटना हुई तो लिंग लुआन हील ने तुमसे कुछ पूछा भी नहीं और वो लोग बस ऐसे ही गायब हो गए। ऐसे लगता है जैसे किसी रहस्यमय शक्ति ने उन्हें उखाड़ फेंका हो। वैसे कुछ भी हो, मुझे इन सब के बारे में जानने में भी थोड़ा समय लगेगा। इसके बाद तो यूकिंग शाओकी की ओर बढ़ने लगता है और कहता है कि मैं बस इसे यहाँ से ले जाना चाहता हूँ ताकि हील कर सकूँ। लेकिन मास्टर यू उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसे धमकाना शुरू कर देते हैं। मास्टर यू कहते हैं कि क्या आप चाहते हैं कि मैं ये बात एम्परर से कर दूँ कि वो 5th प्रिंसेस की मैरिज कर दे। फिर तो यूकिंग समझ जाता है कि मास्टर यू क्या कहना चाह रहे हैं। वो सीधे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं मिस मी ई के साथ बुरा व्यवहार करूँगा अपने मैंशन में? फिर तो मास्टर यू बिना कोई रिस्क लिए हुए कह देते हैं कि हाँ, मुझे याद है कि यिंग लुओ तुम्हारे घर पर एक नौकरानी थी। फिर तो यूकिंग मास्टर यू के आगे निकल जाता है और कहता है कि मैं तो बस उसे प्रोटेक्ट कर रहा था, तुम इस बारे में भूल जाओ और उसको अच्छे से रखना, मैं किसी दिन और आके उसको ले जाऊँ। और वो जेलस होते हुए मन में सोच रहा होता है कि मैं उसे ये बात नहीं कह सका। और हमें कैरेज का सीन दिखाया जा रहा होता है, वो जा रहा होता है। यूकिंग मन में सोच रहा होता है कि वो लड़की आसपास नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा है, आदत सी हो गई थी ना उसको, इसीलिए शायद। फिर तो वहाँ पर यूकिंग को शाओकी की हेयर पिन दिख जाती है। फिर वो सोचता है कि ये उसके सिर में नहीं थी। वो उस हेयर पिन को लेने के लिए झुकता ही है कि वहाँ से तभी कुछ होकर जाता है और हमें पता लगता है कि वो एक तीर था। फ्रेंड्स, यूकिंग पर अटैक हो चुका है और शाओकी या यिंगलाओ भी बोले वो भी अब मास्टर के साथ ही रहने वाली है। इसीलिए फ्रेंड्स, इस पार्ट को हम यहीं पे एंड करते हैं।